अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ यहाँ बहुत जल्दी हो जाता है। ऑब्वियसली अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इसी महीने में इंशाल्लाह उनके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी होने हैं। अपकमिंग वीक में उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और एग्ज़ाम्स उनके जो हैं नवंबर के लास्ट वीक में बिल्कुल ख़त्म होंगे। उसके बाद दिसंबर में उनके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे और एक महीने का यहाँ पे जो है वो ब्रेक आ जाएगा, स्कूल ऑफ होंगे और फिर इंशाल्लाह जो स्कूल्स हैं वो खुल जाएंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में। नया एकेडमिक ईयर जो है वो बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा। तो सुबह बस फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं किचन की तरफ आ जाती हूँ, बिकॉज़ बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस रेडी करने होते हैं और लंच बॉक्स जो है हर बच्चे की चॉइस के मुताबिक ही मैं तैयार करती हूँ। बेटियां जो हैं वो डिफरेंट कुछ खाना पसंद कर रही होती हैं और बेटे को कुछ अलग चाहिए होता है। तो हर बच्चे की चॉइस के हिसाब से ही मैं लंच बॉक्स जो है उनका प्रिपेयर करती हूँ। आजकल चूँकि उनके नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो उस हिसाब से उनको लंच थोड़ा एक्स्ट्रा मैं दे देती हूँ कभी, बिकॉज़ उनकी समटाइम्स जो है प्रैक्टिकल्स के लिए उनको स्कूल टाइम के बाद भी रुकना पड़ता है। और चूँकि बच्चे बहुत सुबह सवेरे उठते हैं तो इतनी सुबह उनका जो है ना ब्रेकफास्ट का भी कोई इतना ज़्यादा मूड नहीं होता। वीकेंड पे ये है कि बच्चे आराम से जब उठते हैं तो उनका दिल करता है कि कभी वो पराठा खाना चाहते हैं या कभी वो फ्रेंच टोस्ट की फरमाइश कर दें या फिर कभी कुछ और चीज़ स्मूदी वगैरह, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इस तरह की चीज़ें भी दिए जा सकती हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस जो है ना, अगर सिमिलर चीज़ें ही आप डेली रखें तो बच्चे बहुत तंग आ जाते हैं। अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से ही चीज़ें जो है ना लंच में ले जाना पसंद करते हैं। मैं अक्सर इस तरह की जो है हैंडी चीज़ें भी रख लेती हूँ घर में, बिकॉज़ कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट बच्चे नहीं करते, हैवी लंच नहीं ले जाना चाहते, तो मैं कभी कप केक्स या स्मूदी पैक्स या फिर योगर्ट छोटे स्मॉल बॉक्सेस रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, बच्चे इजीली इस तरह की चीज़ें भी खा लेते हैं। और अगर बच्चों के लंच बॉक्सेस में फ्रूट्स का भी एडिशन कर दिया जाए और जो बच्चे आपके खाना चाहते हैं उनकी पसंद का फ्रूट अगर रखते हैं, जैसे कि मेरी बेटी जो है वो अक्सर स्ट्रॉबेरीज़ या ब्लूबेरीज़ उनको पसंद है, तो वो लंच में अक्सर वो भी रख के ले जाती हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। और स्कूल के दिनों में बच्चे जो हैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल लाइट सा जो भी वो ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं मैं उनके लिए वो भी जल्दी से प्रिपेयर कर देती हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने बोत्सवाना के बारे में एक ब्लॉग शेयर किया था और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, यहाँ की जो मेन फीचर्स हैं बोत्सवाना के, वो आप सबके साथ शेयर किए। आप सब ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया और कमेंट्स में भी आपने उस चीज़ का इजहार किया। एक और चीज़ भी आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे डीएम भी किए हैं, मुझे मैसेजेस भी किए हैं पर्सनली और कमेंट्स में भी उस चीज़ का इजहार किया है कि मैं बोत्सवाना के यहाँ के लोगों की जो फूड है उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूं कि अफ्रीकन जो लोग हैं वो किस तरह की फ़ूड खाना पसंद करते हैं या इनकी जो मेन डिशेज़ हैं वो कौन सी हैं और किस तरह का खाना यहाँ पर ये लोग खाते हैं। और एक और जो है क्वेश्चन भी मुझे किया गया और मुझसे ये रिक्वेस्ट भी की गई तो कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं कि बोत्सवाना में रहते हुए हमें हलाल फूड के क्या क्या ऑप्शंस हम अवेल कर सकते हैं और क्या हमें आसानी से हलाल मीट और हलाल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलती हैं कि नहीं। तो आप सबको ये भी मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें हर तरह की हलाल जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं और हलाल मीट का मिलना भी यहाँ पे कोई भी इतना दुश्वार नहीं है। चूँकि मैं रहती हूँ गैब्रोन में, गैब्रोन जो है वो बोत्सवाना का कैपिटल है और सिटी है, तो हमारे पास यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हलाल फूड के काफ़ी सारे आउटलेट्स मौजूद हैं, जो कि अभी आगे मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करती हूँ। यहाँ पर जनाब मैं बना के अब कर रही हूँ इसको स्टोर। ये है कैरी की चटनी, आम यानी आमों का सीज़न है, कैरियों का सीज़न है, तो मैंने कैरी की चटनी जल्दी से बना ली थी।
ये बहुत इजी रेसिपी है। ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम पहले अपने एक व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आपने सिर्फ ले लेनी है जी आम जो होते हैं, कैरियाँ ले लेनी हैं, कच्ची जो कैरियाँ होती हैं, और इनको आपने पील कर लेना, छिलका सिर्फ उतार लिया और कैरियों को जो है काट के आपने ग्राइंडर में डालना है। साथ ही आपने डाल लेनी है चंद हरी मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, इसके अलावा नमक और विनेगर, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और आपकी कैरी की जो ज़बरदस्त सी ये चटनी तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। इससे जो है ना आपका हाजमा वगैरह भी बड़ा सेट रहता है और समर में ये सब्ज़ी वगैरह के साथ खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, जो हलाल फूड ऑप्शंस की जब बात हो रही है जनाब, तो हलाल फूड ऑप्शंस में यहाँ हमारे पास हमें जो है 3-4 जो मेन स्टोर्स हैं, वहाँ पर आपको हर तरह की हलाल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें मीट का भी उनका सेक्शन है, इसके अलावा उनका टेक अवे सेक्शन है, और डिज़र्ट वगैरह के लिए जो केक्स और मिठाइयाँ हैं वो भी आपको यहाँ पर हलाल मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी चॉपीज़ की। चॉपीज़ हाइपर जो स्टोर है यहाँ पर, वहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह सब हलाल चीज़ें हैं। उनके पास हलाल का सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। वही सर्टिफिकेट जो है उसकी वजह से हमें यहाँ पे तसल्ली होती है कि यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो हलाल हैं। तो इनके पास यहाँ पे देसी मिठाइयाँ होती हैं, ऑल्दो कि पाकिस्तान जैसा फ्लेवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ ना होने से होना बेहतर होता है। इसके अलावा इनका जो टेक अवे सेक्शन है ये भी सारा हलाल है। इनके पास टेक अवे में फ़ूड होती है, इसमें एशियन फूड भी है हमारी, जिस तरह बिरयानी हो गई, निहारी, टिक्का और कढ़ाइयाँ वगैरह, ये सब किस्म के खाने इनके पास मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो लोकल फूड है, यहाँ की बोत्सवाना के जो लोकल्स खाते हैं उनकी लिए भी फूड के यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ऑल डे होते हैं। आपने किसी कभी भी जाना है, बस आपने फूड जो है पैक करवानी है और घर ला के खाना है। टेस्ट की बात करती चलूँ तो खैर टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है इनका खाना। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि वो सिंगल रहते हैं, उनके लिए एक काफ़ी रीज़नेबल और अच्छा ऑप्शन है कि वो कभी भी जाके यहाँ से ख़रीद के खा सकते हैं खाना, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी इनका खाना काफ़ी रीज़नेबल होता है। चॉपीज़ के अलावा अगर हलाल मीट और हलाल फूड ऑप्शंस की बात की जाए तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जी यहाँ पे फूड लवर्स स्क्वायर मार्ट। मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि चॉपीज़, फूड लवर्स स्क्वायर मार्ट और सिफलाना, इन तीनों स्टोर्स का जो मैं आपको पहले भी डिटेल विजिट्स करवा चुकी हूँ और मेरे चैनल पे इनके वीडियोस भी मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइए, मेरे चैनल को सर्च कीजिए लाइफस्टाइल विद सहरीन, और आपको वो वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। चॉपीज़ के टेक अवे सेक्शन में आपको नान और पराठे भी अवेलेबल होते हैं, और अगर आपको कभी ज़्यादा ऑर्डर करना हो किसी दावत वगैरह के लिए तो उसके लिए इन्होंने डिफरेंट फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं अपने किचन सेक्शन के। आप उन नंबर्स पे कॉल करके अपना प्री ऑर्डर जो है वो बुक करा सकते हैं, क्या हमें इतने नान चाहिए या इतने पराठे। इवन के जो फूड आइटम्स हैं, अगर आप इनमें से भी कोई फूड आइटम जो है वो किसी दावत के लिए या किसी पार्टी के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको प्री ऑर्डर करके इनके साथ बुकिंग करवानी होगी, तो वो आपको उसी तरह का बना के उतनी ही क्वांटिटी में जो है आपको सर्व कर देंगे। चॉपीज़ हाइपर के अलावा फूड लवर स्क्वायर मार्ट भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा ग्रॉसरी स्टोर है, जहाँ पर आपको तकरीबन सारी चीज़ें ही हलाल जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, जिसमें उनके बेकरी सेक्शन आ जाता है, उनका बुचरी यानी मीट सेक्शन आ जाता है, और उसके अलावा जो टेक अवे सेक्शन है, तो ये तमाम चीज़ें इनके पास भी हलाल हैं। वंस अगेन बताती चलूँ रिपीट में कि BMA का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है इन स्टोर्स पे, इसीलिए हम शॉपिंग करते हैं कि इनके पास BMA का सर्टिफिकेट है। BMA से मुराद है बोत्सवाना मुस्लिम एसोसिएशन, यानी जिन स्टोर्स पे हमें BMA का सर्टिफिकेट जो है वो हैंग हुआ हुआ नज़र आता है, हम वहीं पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं हलाल प्रोडक्ट्स की। और इसके अलावा जिन रेस्टोरेंट्स पे या जिन आउटलेट्स पे, रेस्टोरेंट्स की जो चेन्स होती हैं उनकी आउटलेट्स पे BMA का सर्टिफिकेट होगा, वहीं पे जाके हम खाना भी खा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ एक बाकायदा सिस्टम के तहत ही जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन जो है होती है तमाम चीज़ों की।
चूँकि हम एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, सो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। हम हर चीज़ की तरफ नहीं जा सकते और इन सब चीज़ों को डील करने के लिए यहाँ पर स्पेशली बोत्सवाना में बोत्सवाना मुस्लिम एसोसिएशन है, वही इन सारे मामलात को देखती हैं। वो ये देखते हैं कि कौन से स्टोर्स हैं जो उनके पास आते हैं, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफ़िल करते हैं और उसके बाद ही बीएमए उनको सर्टिफिकेशन देती है, यानी सर्टिफिकेट देती है, और उस सर्टिफिकेट को वो अपनी आउटलेट के ऊपर शो करते हैं और तभी जाकर हम लोग जो है वहाँ से वो चीज़ें बाय करते हैं। इसके अलावा बीएमए की अपनी वेबसाइट है और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करते रहते हैं कि कौन कौन से ग्रोसरी स्टोर्स, रिटेलर्स या होलसेलर्स जो हैं उन्होंने हमसे सर्टिफिकेट लिया है या हमें वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारी हलाल फूड की वो पूरी कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास वो अपडेट होता रहता है और हम लोग गाहे बगाहे उसको देखते रहते हैं कि अभी कौन से फूड चेन्स हैं या कौन से ऐसे स्टोर्स हैं जो हलाल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और हलाल फूड ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। तो आई थिंक सो आज के इस वीडियो में आप सबकी ये भी जो एक क्यूरी थी इस फूड से रिलेटेड कि हम लोग चूँकि एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो किस तरह से हम हलाल फूड ऑप्शंस अवेल करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें गैबरॉन में ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें तकरीबन 90% जो है ना मीट के ऑप्शंस भी हलाल यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके अलावा देसी मसाले और देसी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे 3-4 स्टोर्स ऐसे मौजूद हैं जिनके पास हर तरह की मौजूद होती है रेंज, जिसमें ट्रांस कैश एंड कैरी, इसके अलावा चॉपीज़ हाइपर स्टोर, फूड लवर, स्क्वायर मार्ट, सिफलाना, ये वो 4 बेसिकली स्टोर्स हैं जहाँ हर तरह की आपको देसी प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं। खैर जनाब, आप सबके साथ बातों में गपशप में मैंने दिन के लिए लंच भी रेडी कर दिया था। बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको ज़ाहिर है वो नाश्ता इतना हैवी करके नहीं जाते, उन्हें काफ़ी भूख लगी होती है। तो लंच में मैंने प्रिपेयर किए थे जनाब चिकन एंड फ्राइड राइस, वेजिटेबल्स कुछ मैंने वेजिटेबल्स डाल दी थी साथ में और कबाब भी फ्राई किए थे। लेकिन साथ ही साथ जनाब मैंने चूँकि राइस बाकी हम सब लोगों को तो घर में बहुत ही पसंद है, लेकिन एक शख्स है जो हमारे घर में राइस नहीं खाता। जी बिल्कुल, मेरे बेटे को राइस पसंद नहीं है खाने में, तो उनके लिए जनाब मैंने अलग से थोड़ा सा चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता जो है वो रेडी कर लिया था। और आई होप कि आज की शेयरिंग आप लोगों को अच्छी लगेगी और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलेंगे। कुछ दिन पहले ही इकबाल डे गुज़रा है और इस हवाले से मैंने एक नज़म आप सबके लिए रिसाइट की है यहाँ पे, और अभी वीडियो के एंड पे उस नज़म के साथ आप सबको छोड़े जाती हूँ। इकबाल की पोइट्री पे इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी किसी दिन। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात न कर आलमे रंग व बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फ़ग़ां और भी हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं।